दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर की आवाम के जहन में और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नेतागण हैं, उनके जहन में एक सवाल दौड़ रहा है। सवाल बहुत बड़ा है। आज आपको पता है कि मेंबर राज्यसभा की इलेक्शन होने थे, 4 सीटों पे इलेक्शन होने थे। उसमें 4 की 4 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दावा करी थी कि 4 की 4 सीटें हम विन करेंगे, और वहां पे बीजेपी जो है वो 1 से 2 सीटों पे दावा करी थी कि हम विन करेंगे। लेकिन हुआ यह कि 3 सीटें जो है वो विन की किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बहुत बहुत मुबारक है उनको। उसके बाद जो है 1 सीट जो है बीजेपी ने विन की। लेकिन यहां पे सवाल एक पैदा हो रहा है, जो 1 सीट विन की, बीजेपी के पास टोटल 28 एमएलए थे, लेकिन उनको 32 वोट मिले। 4 एमएलए ने एक्स्ट्रा वोट डाले। अब वो 4 एमएलए कौन है? इतना मुझे पता है कि जो 4 एमएलए जिनने बीजेपी को वोट डाले, उनने जब भी इलेक्शन लड़ा होगा, बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा होगा, उनका मंशूर जो है वो बीजेपी के खिलाफ होगा। लेकिन आज जो है, आज नजदीकियां जो है बढ़ गई हैं। अब वो कौन एमएलए हो सकते हैं? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं? क्या वो पीडीपी से हैं? क्या वो कांग्रेस से हैं? क्या वो आजाद हैं? इतना मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में नाराजगियां दिख रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन क्या जितने भी हमारे एमएलए हैं, उनके अंदर भी नाराजगियां जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं और नजदीकियां जो है वो बीजेपी से हो रही हैं? यह सवाल है कि आखिर वो कौन 4 लोग थे जिनने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, क्योंकि इतना तो पता है कि जितने भी आजाद हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, लेकिन बताया यह जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सारे हैं, लेकिन किसी ना किसी ने जो है वो वोट जो है वो बीजेपी के खेमे में डाल दिया। सवाल उठता है, 4 वोट, 1 वोट भी नहीं, 4 वोट। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, मैं उसको फिर भी मुबारकबाद देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज 3 एमपीज और आ गए, 3 मेंबर राज्यसभा और आ गए। अब वो और अपनी आवाज और बुलंदी से उठा सकती है। अब वो अपने मैनिफेस्टो पे काम कर सकती है। अब वो जम्मू कश्मीर में भी और सेंटर में भी अपनी आवाज को बहुत बुलंद कर सकती है। चलिए हम दुआ करते हैं कि जो ये मेंबर्स जीते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाज उठाएं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पहले एमपीज हैं उनने बहुत जोरों खरोशों से आवाज उठाई है। उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि ये भी जो है जम्मू कश्मीर की आवाज जो है सेंटर तक जोरों खरोशों से लेके जाए। खुदा हाफिज।